बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 21। लोगों का भला करने वाले। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों में ज़्यादा बेहतर वो है जो दूसरों का भला करे। बेशक। चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज़। राइम कहाँ जा रहे हो? सलाम तो ले लो। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। टाइम देखें 9:20 होने वाले हैं। मॉर्निंग तो मेरी हुई है 5:20 से, और नमाज में उस वक़्त रह गए थे 15 मिनट। बस अब ये है कि रात को मौसम बदलने लग गया है तो उठते हैं, पंखा वगैरह बंद करते हैं तो फिर नींद आ जाती है। तो फिर बस उठ के तो कामों में शुरू हो गए। बर्तन विदाउट नाश्ता, सिर्फ चाय का नाश्ता, और बाकी ये दूध वाले डोल और देचकी कैन वगैरह बस ये धो के रख दिए धूप में। और आज एक बाजी को बुलाया हुआ है, वो आ गई थी सेंध होने के लिए, उनको परसों से कहा हुआ था। फाइनली मैं इस रिज़ल्ट पे पहुंची हूँ कि मैं हर काम कर सकती हूँ, लेकिन सेंध होना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने 2-3 ट्राइयाँ की हैं और बहुत मेरे ना बुरी हालत हो जाती रही है। तो अब मैंने इसको 4-5 दिन पहले से कह दिया था कि बाजी आपने ना सेंध होने हैं, संडे को धो दें, सैटरडे को धो दें, जब आपका लगे बेहतर आपको। तो वो आज आ गई थी, तो बस फिर मैंने उनके सुपुर्द किया घर के, आप सेन और बरामदे सारे धो दें गेट तक। तो वो धो रही हैं। मैंने साथ साथ किचन सारा समेटा, एक्स्ट्रा काम काफ़ी सारे किए, बिस्तरों को धूप लगवा के, गद्दे और दरियाँ उनको तय लगा के रख दिया। बस आज से हमने बाहर नहीं सोया करना। रात बड़ी हमारी तबीयत आवाज़ार हुई, बच्चे भी ज़िद करते रहे अंदर सोना है। तो अजीब सी कोई एलर्जी हो गई मेरे तो हाथों पे, इतनी सुबह सुबह ख़ारिश आई, इतनी खाई, दोनों हाथों पे तो मेरे हाथ सूज गए। और मैंने बिना नाश्ते के जल्दी से एलर्जी की गोली खाई, तो फिर जाके कोई मुझे सुकून हुआ। डेटॉल से हाथ धोए, ऑयल लगाया, तो बस बाकी कामों से भी फ़ारिग हो के तो अब मैं लगी हूँ नाश्ते की तैयारी करने। जैसा कि आपको रात बताया था कि पकौड़े बना के खा लिए सब ने। तो अब मैं दाल पड़ी थी तो मैं दाल वाला आटा गूँदने लगी हूँ, और साथ दही बनाया हुआ दाल वाले पराठे बच्चे खा लेंगे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट सोचते हैं क्या पकाना है। मेरे पास लहसुन पड़ा था छीला हुआ, उसका पेस्ट बना के रख लिया है। जो कल आए हैं ये भी मैंने बीबी को भेज दिया था, क्योंकि मेरे और ही काम नहीं ख़त्म हो रहे थे। तो बीबी ने छील के भेज दिया। इसको धो के मैंने थोड़ी देर धूप में रखा, फिर इसको फ्रिज में संभालती हूँ। है भी संडे और मैच है। अभी तक मुझे नहीं, इमरान ने बताया कि मैच देखने कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उस हिसाब से मैंने अच्छी तरह सफाई भी करवा दी है कमरे की, कि चलो वाशरूम कमरा सारा कुछ सेट कर दिया। पिछली दफ़ा तो अचानक ही आ गए थे सारे, तो चले यहाँ जाना होगा तो आगे आराम से बैठ जाएंगे। खाने पीने का नहीं मुझे अभी पता कि वो क्या खाते। अल्लाह से मेरे भाई ने और उनके साथ 2 पार्टनर और हैं मिलके हॉस्पिटल का काम शुरू किया था। इशाल सर्जिकल लाहौर रोड पे है, तो माशाल्लाह आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी भी है। तो आज फ्री कैंप वहाँ पे लगना है। अगर बुरे वाला से मेरा कोई भी व्लॉग देखने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी हैं, तो वो बुरे वाला रोड पे इशाल सर्जिकल कैंप है। वहाँ पे लेडी डॉक्टर आफरीन असद भी बैठती हैं, और बाकी डॉक्टर्स के नेम तो मुझे नहीं इतने याद। एक मेरे ख्याल डॉक्टर हमजा अब्बास हैं। तो आज फ्री कैंप लगेगा सारा दिन। तो भाई ने भी कहा था कि आप किसी जानने वाले को भेज सकती हो कि आ जाएं। तो फिर हमने गांव में ऐलान भी करवा दिया था कि आप लोग वहाँ पे जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान और बच्चे उधर भी आज चक्कर लगाएंगे। मैच भी है, मतलब आज काफ़ी बिजी डे है। कपड़े भी मेरे सूख चुके हैं तारों पे, लेकिन थोड़ी थोड़ी ना इनमें नमी सी थी, ठंडे ठंडे से थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ये धूप है, कपड़े ख़राब करने वाली धूप नहीं है, थोड़ा सा ये और अच्छी तरह सूख जाए फिर मैं इनको उतारूँगी और यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी। यूनिफॉर्म मैं सैटरडे को कर लेती होती हूँ, लेकिन बस मैं बहुत बिज़ी रही, तो वो यूनिफॉर्म प्रेस करके बाकी तय लगा के टोकरी में रख देने हैं। फिर 1-2 दिन तक सारे हो जाएंगे।
कहते होते ना जान है तो जहान है। तो आज मुझे ख़ारिश ने सुबह सुबह इतना परेशान कर दिया कि बिलीव करें मेरे हाथों पे इतनी तेज़ तेज़ ख़ारिश आनी शुरू हो गई कि मेरे हाथ में वो जो फिंगर में तस्बीह होती है वो थी, और जब मैं ख़ारिश की तो वो भी मेरी टूट गई। इतनी उलझन और बेचैनी हुई। उसके बाद जब एलर्जी की गोली खाई तो तबीयत मेरी बड़ी सुस्त और आवाज़ार सी हुई है। तो शुक्र है वो हेल्प के लिए बाजी आ गई हैं तो वो मेरे साथ करवा रही हैं, नहीं तो मेरे से आज कोई काम भी ठीक तरह नहीं होना था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जी शाम का टाइम और असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और हांडी तैयार करके रख ली है। आज बनाने हैं अरवी और उसमें आलू डाल के अरवी काट के लस्सी से धो के धूप में थोड़ी देर के लिए रख दी है। मसाला वगैरह सारा प्याज वगैरह काट के रख लिए हैं। तो थोड़ा सा टाइम था और बच्चों को ट्यूशन से छुट्टी थी, रोहान राहिमा राहिम को। तो इधर मेरी एक दोस्त ही लगती हैं, उसकी बच्चियां भी राहिमा के साथ कुरान पाक पढ़ती हैं। तो उसकी अम्मी का ऑपरेशन हुआ था तो काफ़ी दिनों से जाया नहीं गया। तो मैंने कहा चलें आप 10 मिनट उनको देख आते हैं। तो फिर वापस आके तो सालन बना लेती हूँ। आटा मेरा गूंदा हुआ है। कोशिश यही करनी चाहिए कोई बीमार हो उसकी आदत के लिए जाएं, कहीं फौतगी हो जाए तो लाजमी टाइम निकाल के जाएं। मेरी तो कोशिश यही होती है। कभी है अब ये होने लग पड़ा है कि कोई जवान मौत हो जाए ना तो मेरा बहुत दिल ख़राब होता है। पता नहीं मेरे से देखा नहीं जाता तो मैं नहीं जा पाती, जान के मिस कर देती हूँ मैं। और अक्सर जब माएँ अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चली जाती हैं, और ऐसी मौत बहुत ज़्यादा हो गई हैं अब, तो जाना चाहिए। बीमारों की आदत के लिए भी लाजमी जाना चाहिए। तो मैं और राहिम जा रहे हैं। चाबी वहाँ पड़ गया मेरा। कहाँ पे? उसके इससे ऊपर गिर गई कुकड़ार हमारे दोनों। नहीं मस्जिद के गले में डालने हैं हमारे दोनों के। नहीं ये मस्जिद के, मस्जिद में डालो। मस्जिद के बाहर गला पड़ा है ना, तो मैं उसमें डेली सुबह जब दूध लेने जाती हूँ तो उसमें जितनी मेरी हिम्मत होती है मैं डाल देती हूँ। बस टाइम में तो 10 रुपये भी डाल देती हूँ। तो आज नहीं डाले गए, कल भी नहीं डाले, तो राहिम को 20 रुपये पकड़ाए तो वो कहता है ये हमारे हैं। अब मुझे बाहर से वापस आना पड़ा है। बच्चों के भी अजीब काम है। ये देखें मिल गई। मैंने बाहर जाके पूछा कि चाबी कहाँ है, तो कहता मम्मा मैं खेल रहा था तो कुरान पाक वाली जो है ना फटी उसके ऊपर गिर गई है। बच्चे तो बच्चे ही हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से ना बड़े समझदार होते जा रहे हैं। अब राहिम ने नमाज भी पढ़ी, मेरे साथ छोटे मोटे काम भी करवाए। कहीं जाने की उन्हें वैसे बड़ी खुशी चढ़ जाती है। असर की नमाज के बाद मस्जिद को लग गया ताला, मगरिब से कुछ देर पहले खुलेगी। ये हमारे पिंड के नंबरदार की कोठी है। तो जी मरीज़ को देख के हम आ चुके हैं घर। तो सब्ज़ी तो तैयार थी तो आके जल्दी जल्दी से बस आग जलाई है और इसका सारा सामान लेके बाहर आ गई हूँ। तो सुकून से यहाँ पे बैठ के बनाती हूँ हांडी। आलू इसलिए डाल रहे हैं कि चलो कोई बच्चा साथ खा लेगा। राहिमर भी खा लेते हैं, रोहान नहीं खाता, उसके लिए थोड़ी सी दाल पड़ी है। मैं कहती हूँ काश मेरे बच्चे भी हर सब्ज़ी खाते हैं ना, तो मैं हर चीज़ पकाया करती हूँ। कितनी प्यारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। सब्ज़ियाँ हैं, भिंडी, कद्दू, करेले, टिंडे, लोबिया, कितनी सब्ज़ियाँ हैं। तो बंदा बगैर सोचे समझे रोज़ की अपनी एक रूटीन बना ले और पका ले, लेकिन बस ऐसे ही है। अब मेरी सारी चीज़ें संभाली हुई हैं। गाजरें भी काट के तो फ्रीज़र में हैं, वो 2 दफ़ा पकेंगी। एक दफ़ा मैं उनको दाल में डालूँगी और एक दफ़ा वो मैकरोनी में इस्तेमाल करूँगी। हाँ शिमला मिर्चें काट के फ्रीज़ की हैं। फिर वो जो है गोभी भी काट के रखी हुई है, तो कल तो नहीं परसों गोभी पका लूँगी। यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सबको हदायत दे, नेक बनाए और उनके वालिदैन को तौफीक दे कि वो अपने बच्चों को चोरी के बारे में ज़रूर बताएं। बेशक एक पत्ते की चोरी है, एक फल की चोरी है, पैसे की चोरी है,
वो किसी चीज़ की चोरी नहीं, वो आपके ईमान की चोरी है। अगर आपका ईमान छोटा पड़ गया है तो आप चोरी कर सकते हैं, और बड़ी कर लें छोटी कर लें, वो चोरी चोरी हो जाएगी। तो जब आप लोग ऐसी चीज़ तोड़ोगे और आपके घर वालों के इल्म में हो तो अपने बच्चों को रोकें, समझाएं। झूठ, चोरी, चुगली, इस चीज़ की हमारे कुरान में, हदीस में माफ़ी नहीं है। लेकिन जो चीज़ हमारे इख्तियार में है वो तो हम कर सकते हैं ना। चोरी से बचें, झूठ से बचें। तो बस मैं और क्या कह सकती हूँ। बहुत दुख होता है जब एक चीज़ आप प्यार से पालते हैं तो फिर वो चीज़ लोग उसका नुकसान कर जाते हैं। तो लेते हैं जी आपसे इजाज़त। छोटी छोटी वीडियोस, छोटी छोटी बातों के साथ व्लॉग का करते हैं एंड, और ये न्यूज़ के साथ कि इस संडे को इस मौसमी से 8 मौसमी टूट गए। इतना को हम हर्ट हुए, इतना दिल दुखा कसम से। इतनी राखी करते करते तो संडे वाले दिन गेट ज़रा खुल जाता है, बच्चे आते हैं जाते हैं। तो कल इमरान को थोड़ा सा शक हुआ तो उसने फिर रोहान ने बताया, कहता है मुझे एक लड़के ने बताया है कि 1-2 लड़कों ने मिलके आप लोगों के मौसमी तोड़े हैं। तो फिर इमरान इतना बोले कि तुमने उस वक़्त मुझे क्यों नहीं बताया। तो मैंने इमरान से कहा कि आप इनको तोड़ लें, तोड़ के तो कुछ रोहान के मामू को दें और कुछ इधर खुद खा लें, कुछ उधर बीबी के घर दे दें। तो बस इनको तोड़ लें, इनफ हो गया है अब तो। 8 मौसमी, अभी तो माली नहीं आया, माली आएगा तो उसने आके देखने हैं। तो मैंने फिर जब सुबह नमाज के बाद बच्चे मस्जिद चले गए तो मैंने गेट की कुंडी लगा ली और फिर मैं इस साइड पे आई तो मैंने आके वाकई ख़ुद से गिने। ये देखें, यहाँ से जो फ्रेश टूटा हुआ होता है ना वो अभी सब्ज़ सब्ज़ होता है, पता चल जाता है। फिर मैंने जब उनको गिना तो 8 मौसमी, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, ये भी 2 टूटे हुए हैं।